समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। उनकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। रामू का सपना था कि वह अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर बगीचा बनाए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन रामू ने गांव के बुजुर्ग से सुना कि पहाड़ी के दूसरी ओर एक जादुई फूल खिलता है। इस फूल के पास एक शक्ति है, जो भी उसे देखता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। रामू ने तय किया कि वह उस फूल को खोजने जाएगा। रामू ने सुबह सुबह यात्रा शुरू की। उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए कई मील चलकर पहाड़ी तक पहुंचने का साहस किया। रास्ते में उसे कई बाधाएं मिली, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार रामू ने जादुई फूल को एक चमकदार झील के किनारे पाया। वह फूल सुनहरे रंग का और बहुत सुंदर था। उसने फूल को छूते ही अपनी इच्छा बताई। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं अपनी पत्नी के लिए एक खूबसूरत बगीचा बना सकूं। फूल ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। रामू के पास ढेर सारा धन आ गया। वह खुशी खुशी गांव लौटा और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर बगीचा बनाने लगा। बगीचा बहुत खूबसूरत हो गया और गांव के लोग उसे देखने आते थे। लेकिन धीरे धीरे रामू ने अपने धन और सफलता पर घमंड करना शुरू कर दिया। उसने गांव के लोगों की मदद करना बंद कर दिया और सिर्फ अपने लिए जीने लगा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ धन का लालच छा गया। एक दिन जब रामू बगीचे में खेल रहा था, अचानक जादुई फूल फिर से उसकी आंखों के सामने आया। फूल ने कहा, रामू, तुम्हारी इच्छाएं तो पूरी हो गई, लेकिन तुमने अपनी असली खुशियों को भुला दिया। घमंड ने तुम्हें अंधा कर दिया है। रामू ने महसूस किया कि धन से अधिक महत्वपूर्ण उसकी सच्ची खुशियां और गांव के लोगों का प्यार था। उसने फूल से माफी मांगी और अपनी गलती सुधारने का निर्णय लिया। रामू ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने अपनी सारी दौलत को साझा किया और लोगों के बीच खुशी फैलाने का प्रयास किया। गांव फिर से खुशहाल हो गया और रामू को अपनी सच्ची खुशी मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और सफलताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष केवल दूसरों के साथ मिलकर जीने में है। घमंड हमें हमारी असली खुशियों से दूर कर सकता है, इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। गांव का नाम था सुखपुर, जहां हरियाली चारों ओर फैली हुई थी। गांव के लोग मेहनती थे और खेती करते थे। उनमें से एक किसान था रामू। वह अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत करता था और गांव में सभी उसे पसंद करते थे। रामू की पत्नी सुमित्रा हमेशा उसके साथ रहती थी और उसके सपनों को पूरा करने में मदद करती थी। एक दिन रामू ने अपने खेत में देखा कि फसल ठीक से नहीं बढ़ रही थी। उसने सोचा, क्या मुझे अपनी फसल के लिए किसी विशेषज्ञ से मदद लेनी चाहिए? उसने तय किया कि अगले दिन वह शहर जाकर कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेगा। रामू सुबह जल्दी उठकर शहर के लिए निकल पड़ा। वहां उसने विशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या बताई। विशेषज्ञ ने कहा, आपको अपने खेत में सही खाद और पानी की जरूरत है। साथ ही फसल की देखभाल के लिए नियमित रूप से काम करना होगा। रामू ने विशेषज्ञ की बातों को ध्यान से सुना और अपने खेत की स्थिति को सुधारने के लिए एक योजना बनाई। रामू ने अपने खेत में विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार खाद डालना शुरू किया और नियमित रूप से पानी देने लगा। सुमित्रा ने भी उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। कुछ हफ्तों बाद रामू के खेत में फसल अच्छी तरह से बढ़ने लगी। रामू और सुमित्रा बहुत खुश थे। लेकिन तभी एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाओं ने रामू के खेत में लगे सभी पौधों को नष्ट कर दिया। रामू का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? सुमित्रा ने उसे सांत्वना दी और कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम फिर से कोशिश करेंगे। रामू और सुमित्रा ने फिर से अपने खेत को तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने फिर से बीज बोए और मेहनत शुरू की। इस बार उन्होंने गांव के अन्य किसानों से भी मदद मांगी। सभी मिलकर काम करने लगे और एकजुट होकर खेतों को नया जीवन देने लगे।
कुछ महीनों बाद रामू की फसल तैयार हुई। गांव में हर कोई रामू की मेहनत की तारीफ कर रहा था। फसल अच्छी होने के कारण रामू ने बाजार में अपनी फसल बेची और अच्छे दामों पर बेचकर गांव के लिए एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया। उत्सव के दिन गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। रामू ने सभी को अपने घर बुलाया और एक बड़ा भोज आयोजित किया। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, हम सब मिलकर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। एकता में ही शक्ति है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत, एकता और सकारात्मकता से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। रामू और सुमित्रा की मेहनत ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी।